नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। सबसे पहले बात करेंगे मेरा मध्य प्रदेश में उपचुनाव की। उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का एक और झटका लगा है। दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल लोधी ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने विधानसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपा है। इस्तीफा स्वीकार होने के बाद भोपाल बीजेपी दफ्तर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल लोधी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। सदस्यता ग्रहण करने के बाद राहुल लोधी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की नीतियों से आहत होकर बीजेपी में शामिल हुआ हूं। दमोह को विशेष दर्जा तक नहीं मिल पाया है। दोबारा बीजेपी सरकार के काम हुए तो इससे प्रभावित होकर इस्तीफा सौंपने का फैसला लिया। बीजेपी से आग्रह है कि दमोह में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। लोधी ने कहा कि नवरात्रि पर प्रार्थना है कि बीजेपी की सरकार बने। विशेष रूप से श्री राहुल लोधी जी ने आग्रह किया कि नहीं, मुझे आज नवमी के दिन मुझे इस्तीफा देने का मैंने तय किया है, आप मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। तो आज राहुल लोधी जी ने अपना इस्तीफा त्यागपत्र मुझे दे दिया है और हमने इस्तीफे को स्वीकार कर कार्रवाई के लिए भेज दिया। वो पार्टी है जो दमोह में मेडिकल कॉलेज ला सकती है, उसी जन कल्याणकारी योजना में, और आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी के आशीर्वाद से मैंने ये पार्टी ज्वाइन की। पिछले 14 महीने के बाद इन 6 महीनों और 2 साल के कार्यकाल में किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ। उसी को देखकर जो अन्य विधानसभाओं में जिस प्रकार राशि फ्लो हो रही है और दमोह में पिछले 6 महीने में हो रही है, उसी को देखकर ये मैंने निर्णय लिया। कांग्रेस से मोह भंग होने के कारण, उम्मीदें टूटने के कारण, जो विचारवान और विकास की ललक और तड़प जिनके मन में है, ऐसे साथी कांग्रेस छोड़ रहे हैं। आज राहुल जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, विधायक से इस्तीफा देके आए हैं और वो काम रुके पड़े, ठप्प पड़े, नए काम का तो शुरू होने का सवाल ही नहीं है। अब राहुल जी, आप दमोह का विकास चाहते हैं, आपने मेडिकल कॉलेज की बात की है, मेडिकल कॉलेज दमोह का खोला जाएगा। युवा नेता के नाते से राहुल जी की हमारी जो पहचान है, दमोह के अंदर हमारे जयंत मलैया जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतृत्व ने एक मिलकर के काम किया है। तो एक बड़ी ताकत अब दमोह क्षेत्र के अंदर और मध्य प्रदेश में भाई राहुल लोधी जी के आने से भारतीय जनता पार्टी की और एक ताकत बढ़ी है। हार की बौखलाहट के डर से जिस प्रकार से खरीद फरोख्त करके लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सारी सीटों पर जब जनता जमानतें जब्त करेगी, और मेरा आग्रह है जनता से कि आज आए, इकट्ठे हो, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए इकट्ठे हो और अपने मत के अधिकार को बेचने वालों की, सब लोगों की जमानतें जब्त करी जाए। मध्य प्रदेश के दमोह विधायक राहुल लोधी के इस्तीफे और बीजेपी ज्वाइन करने पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मामा के झोले की काली कमाई में एक और विधायक बिका। लगता है भाजपा में असली भाजपाइयों से अधिक बिके हुए गद्दार कांग्रेसी मामा भर देगा। मुझे उन ईमानदार संघ और भाजपा के कार्यकर्ताओं पर दया आती है जिन्होंने भाजपा को यहां तक पहुंचाया। जयंत मलैया जी कहां हैं? और ग्वालियर चंबल इलाके के 9 जिलों में अब कांग्रेस घर घर दस्तक देगी। प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने पर्यवेक्षकों के साथ प्रभारी और जिलाध्यक्षों को घर घर जाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं से लेकर पदाधिकारी लोगों को कांग्रेस का चुनावी वचन पत्र देंगे और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। इधर कांग्रेस की इस रणनीति पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस के इस कदम से कुछ नहीं होने वाला है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि प्रशासन बीजेपी नेताओं को चुनावी सभा और रैली का परमिशन तो दे रहा है, लेकिन कांग्रेस के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। चुनाव आयोग के द्वारा जो गाइडलाइन है जिसका परमिशन नहीं मिल पा रही, हमारे हर बूथ के ऊपर हर घर घर में कार्यकर्ता पहुंचे और घर घर बात करके जनता से आग्रह कर रहे हैं कि इस देश की जनता को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, और जो बेहतर रूप से गरीब की पेंशन बढ़ाई, जो किसान कर्जा माफ करा, जो बिजली के बिल कम करे, जो माफिया के खिलाफ अभियान चलाए, इसके माध्यम से कमलनाथ जी को वोट दे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाए। कांग्रेस के पास न दस्तक देने के लिए लोग बचे, न नेतृत्व बचा,
और मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की लीडरशिप के प्रति जो क्रेडिबिलिटी है वो दिग्विजय सिंह तो पहले ही कह चुके थे कि मैं जाता हूं तो जनता भाग जाती है। मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर बीजेपी 28 विधानसभा क्षेत्रों के हर बूथ तक पहुंचने की तैयारी शुरू कर रही है और इसे लेकर आज बीजेपी कार्यालय में चुनाव प्रबंध समिति की बैठक हुई है। चुनाव प्रबंध समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि कल से मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के लिए विजय संपर्क अभियान शुरू होगा। अभियान के तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत सभी दिग्गज नेता उपचुनाव वाले विधानसभाओं के प्रत्येक बूथों तक पहुंचेंगे। वीडी शर्मा रायसेन में इस अभियान की शुरुआत करेंगे। 1 नवंबर को अभियान का समापन होगा। इसके साथ ही 28 अक्टूबर को 28 विधानसभा क्षेत्र में एक साथ संकल्प पत्र जारी किए जाएंगे। विजय जनसंपर्क अभियान जो विजयादशमी के पर्व से प्रारंभ होगा और संकल्प पत्र सभी विधानसभाओं में जारी होंगे। ये हमारी चुनाव प्रबंध समिति ने अभी इन सारी चीजों को तय किया है और जमीन पर हम बहुत पहले उतरे हैं और जो नीचे तक जाने का काम इस जनसंपर्क अभियान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी करेगी। सिंगरौली जिले में किताबों वाली दीदी के नाम से मशहूर उषा दुबे की तारीफ पीएम नरेंद्र मोदी ने की है। अपने मन की बात के दौरान उषा दुबे का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा है कि संकट काल के दौरान उषा अपनी स्कूटी पर किताबों की एक पूरी लाइब्रेरी लेकर बच्चों के पास पहुंच रही थी, उन्हें ज्ञान परोस रही थी। आपको बता दें कि शिक्षिका उषा दुबे की यह खबर IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाई थी। बच्चे भी किताबों वाली दीदी का सुबह से ही इंतजार करते हैं। स्कूटी की आवाज़ सुनकर बच्चे दौड़ पड़ते हैं। सिंगरौली जिले की माध्यमिक पाठशाला हरईपुर में पदस्थ शिक्षिका बच्चों को कहानियां पढ़ाने और वाचन क्षमता बढ़ाने के लिए करीब 2 महीने से मोहल्ले मोहल्ले पहुंच रही हैं। हर मोहल्ले में करीब 15 से 20 बच्चे अलग अलग आकर कहानियां पढ़ते हैं। बच्चे अब अंग्रेजी बोलना भी सीख रहे हैं। आज मन की बात कार्यक्रम में हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे कार्य की सराहना की। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लग रहा है और इस वजह से जो हम कार्य कर रहे हैं बच्चों के लिए वो कार्य करने का उत्साह कई गुना बढ़ गया है। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। भोपाल किसान बोट क्लब को बीते 2 साल से प्रशासन नो व्हीकल जोन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कोशिश केवल कागजों में ही सिमट कर रह गई है। 2 साल बीत जाने के बाद भी बोट क्लब से लेकर वन विहार तक की ये रोड नो व्हीकल जोन नहीं बन पाई है। बोट क्लब का जायजा लिया हमारी संवाददाता आकांक्षा शर्मा ने। प्रदूषण और पर्यटकों को लुभाने के लिए बोट क्लब से वन विहार तक की रोड को नो व्हीकल जोन बनाना था, लेकिन आप अब इस नो व्हीकल जोन वाली रोड का हाल देखिए कि आपको पूरी रोड पर सिर्फ और सिर्फ व्हीकल्स, बड़ी गाड़ियां, स्कूटर्स, बाइक, यही सब दिखाई देगा। दरअसल प्रशासन ने इस रोड को नो व्हीकल जोन बनाने का इसीलिए फैसला लिया था ताकि इस रोड पर एक तो प्रदूषण कम हो, क्योंकि बड़ा तालाब इसी रोड से लगा हुआ है, और दूसरा ये कि पर्यटक इस पॉल्यूशन के कारण और दूसरा यहाँ पे जो रश रहता है व्हीकल्स के कारण, उसकी वजह से यहाँ आने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। ताकि पर्यटक यहाँ ज़्यादा आ सकें, इसीलिए इस रोड को व्हीकल फ्री रखा जाए और यहाँ पर ई-रिक्शा चलाया जाए। ये एक कवायद यहाँ पर की जा रही थी, लेकिन अब देखा जा रहा है कि 2 साल का लंबा समय बीत चुका है। प्रशासन इस पूरे मामले में कई सारी बैठकें कर चुका है और कई बार इस बैठकों में बड़े बड़े अधिकारी शामिल होते हैं और पूरी कवायद की जाती है कि इस रोड को नो व्हीकल जोन बनाया जाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस पूरे की पूरी मुहिम में कोई जो नतीजा है वो निकलने का नाम नहीं ले रहा है। लास्ट इस पूरे मुहिम को लेकर जनवरी में बैठक हुई थी, जिसमें संभाग आयुक्त ने ये कहा था कि आखिर इतनी देर क्यों हो रही है, लेकिन जनवरी से अब अक्टूबर आ गया है और अभी भी जो रिजल्ट है वो शून्य ही है। कैमरामैन अमरीश लीलारिया के साथ आकांक्षा शर्मा, IBC 24 भोपाल। और अब बात करेंगे देश में दशहरा उत्सव की। दशहरे पर जहां देश में दशानन का पुतला जलाया जा रहा है, तो वहीं इंदौर के परदेशीपुरा में रावण की पूजा की जाती है। यहां 40 साल पहले टेम्पल ऑफ रावण बनाया गया। मंदिर में 10 फीट ऊंची अष्टधातु की दशानन की प्रतिमा है, जिसकी पूजा की जाती है। इस मौके पर परदेशीपुरा के रावण मंदिर का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने। विजयादशमी दशहरे पर रावण को पूरे देश में जलाया जाता है, तो वहीं इंदौर में एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां पर पूरी विधि विधान के साथ में दशानन की पूजा की जाती है। हम महेश गौरी से बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछते हैं
महेश गौड़ जी, आपके पास आता हूँ। जहाँ पूरे देश में एक और दशहरा और विजयादशमी को रावण को जलाया जाता है, वहाँ आपने एक बाकायदा 10 सिरों वाले दशानंद का मंदिर बनाया हुआ है, पूजा पाठ करते हैं। क्या कारण रहा है और क्या कहना चाहते हैं आप इसके लिए? रावण एक नाम नहीं, उपाधि है। उनका नाम, आपका नाम जो है दशग्रीव दशानंद है। इनको भोलेनाथ ने रावण की उपाधि दी है। और हमारा क्या, कई लोगों का ऐसा मानना है कि दशग्रीव दशानंद जो रावण है वो शिव के 10वें अवतार हैं। 11वां अवतार वीर हनुमान मारुति जी का माना जाता है और 12वां अवतार शिव ने बाद में इसके बाद लिया नहीं है। एक पत्थर की लिंग जिसको बोलते हैं शिवलिंग बन गई। रावण को जब हम समझ गए कि वो साक्षात शिव के अवतार हैं, तो हम क्यों ऐसी मूर्खता करेंगे कि हम रावण को जलाएं? क्यों ना जलाने की बनिस्बत हम पूजा करें। तो विगत 40 सालों से हम लोग यहाँ रावण की पूजा करते आ रहे हैं। चूँकि जो रामायण लिखी गई वो इसी कथित तौर पर लिखी गई कि 14 वर्ष के वनवास पे प्रभु श्री राम गए थे, माता का हरण हुआ था और उसके बाद में फिर जो चीज़ें आगे घटित हुई वो इसी कारण से हुई। इसको लेकर आपका क्या कहना है? कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक शोध पत्र A.K. रामानंद स्वामी जो साउथ के हैं, उन्होंने एक शोध पत्र लिखा है और उस शोध पत्र में ये दर्शाया है कि सीता जो है वो रावण की बेटी हैं। और कौन अपनी बेटी को जंगल जंगल भटकते हुए और दुख देखते हुए पसंद करेगा। इस लिहाज से ऐसी जगह ले गए जिसका नाम था अशोक का वन। अशोक जहाँ कोई किसी प्रकार का शोक ना हो। तो ये थे हमारे साथ में महेश गौड़ जी, जो कि पिछले 40 सालों से यहाँ पर रावण का मंदिर बनाया हुआ है, जहाँ पूरे देश में एक और दशहरे के दिन रावण और दशानंद को जलाया जाता है। तो वहाँ इंदौर के परदेशीपुरा क्षेत्र में द टेम्पल ऑफ रावण, यहाँ पर विधि विधान से यज्ञ किया जाता है, पूजा की जाती है और क्यों की जाती है ये महेश गौड़ ने यहाँ पर बताया है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, IBC 24 इंदौर। और जहां देश और प्रदेश के साथ साथ दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, चारों तरफ जय श्री राम की जयकारे लग रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के रावण गांव में दशहरे पर रावण का मातम मनाया जाता है। इस गांव में रावण की पूजा की जाती है। बिना रावण की पूजा के कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। गांव में रावण बाबा का मंदिर है। दशहरे पर रावण बाबा की पूजा और आरती की जाती है। ये परंपरा बरसों से चली आ रही है। गांव के लोग शरीर पर गुदना गुदवा कर जय लंकेश लिखवाते हैं। वाहन, मकान और दुकानों पर भी जय लंकेश लिखा रहता है। विवाह के बाद वर वधू बिना रावण बाबा को प्रणाम किए घर में प्रवेश नहीं करते। इतना ही नहीं, जो लोग गांव छोड़कर चले जाते हैं वो भी कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य बिना रावण की पूजा के नहीं करते। गांव के लोगों का कहना है कि रावण खुद कानिकुब्ज ब्राह्मण था और इस गांव में भी कानिकुब्ज ब्राह्मण अधिक संख्या में रहते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।